हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे NaCl क्रिस्टल हो गया, CaCl क्रिस्टल हो गया, ठीक है, या फिर ZnS क्रिस्टल हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वॉइड का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वॉइड्स होती हैं उनके अंदर कैटायन प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो जनरली नॉर्मल स्पीसीज होते हैं उसमें एनायंस प्रेजेंट होते हैं। तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कैटायंस का और एनायंस का, वो हमने लास्ट क्लासेस में देखा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, आप लोगों का ये फर्स्ट वीडियो है, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाकर प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए एंड इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपको कभी भी मिस ना हो। जैसे ही वीडियो अपलोड हो, जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है, आपके पास में उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिस्टल डिफेक्ट जनरेट होते हैं, और ये हम ये समझेंगे कि कोई भी क्रिस्टल को फॉर्मेशन के अंदर, जब हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो उसके अंदर डिफेक्ट क्यों आते हैं, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्यों होता है, ठीक है, या क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात कि अगर हमें एक प्योर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को हमें फुलफिल करना होता है। अगर आपको एक प्योर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना होता है तो हमें जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा रखना होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो टेम्परेचर होता है अगर हमें प्योर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। प्योर क्रिस्टल के लिए दो कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए। जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, स्लो प्रोसेस होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। हम फास्टली क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को नहीं करवा सकते, कंडक्ट नहीं करवा सकते। कई बार हमें क्या होता है, एक ब्रॉड अमाउंट के अंदर क्रिस्टल का फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो हम क्या कर देते हैं, रिएक्शन को स्पीडली बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब स्पीड कर देते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि हमें कम टाइम के अंदर एक ब्रॉड जो प्रोडक्शन है वो हमें मिल सके, ठीक है, एक लार्ज प्रोडक्शन हमें मिल सके। लेकिन उसमें ये दिक्कत आती है कि उसमें क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। तो हमें अगर प्योर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है तो प्योर क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास में जो भी प्रोसेस होगा, उस फॉर्मेशन का जो भी क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन प्रोसेस होगा उसको हमें स्लो प्रोसेस में रखना होगा, उसकी स्पीड स्लो होनी चाहिए, प्लस साथ में हमें जो टेम्परेचर लेना होता है वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। जब भी आपको क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना होगा, प्योर क्रिस्टल का अगर आपको फॉर्मेशन करना है, तो ये दो कंडीशंस होती है मेनली। एक तो आपको टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम रखना होता है, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर से भी बहुत कम होता है। सेकंड, जो भी आपका प्रोसेस होती है, जो भी आपकी रिएक्शन की रेट होती है, वो आपकी स्लो होनी चाहिए, जितनी जो नॉर्मल होती है, जो नेचुरल स्पीड होती है वही रखनी होती है, आपको स्पीड बढ़ानी नहीं है, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस को लेकर के आप क्या बना सकते हो, प्योर क्रिस्टल बना सकते हो। बट इसमें दिक्कत आती है कि हमें एक कम टाइम के अंदर एक लार्ज प्रोडक्शन नहीं मिलता, ठीक है, हमें बहुत टाइम लगता है लार्ज प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। जैसे ही हम प्रोसेस को क्या करते हैं, जैसे ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम फास्ट कर देते हैं, और जो टेम्परेचर है वो भी क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, ठीक है। जनरली हम रूम टेम्परेचर मान सकते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर या फिर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं। तो उसमें क्या आने लगता है, इन दो कंडीशंस में हमारे पास में डिफेक्ट आने लगता है, ठीक है। इसमें क्रिस्टल के अंदर क्या आने लगता है, डिफेक्ट्स आने लगते हैं। क्रिस्टल के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट्स आते हैं। वो किस तरीके से डिफेक्ट्स आते हैं, कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो मेन चीज़ ये होती है, अगर आपको प्योर क्रिस्टल बनाना है, हमें आइडियल क्रिस्टल बनाना है। आइडियल क्रिस्टल का मतलब होता है प्योर क्रिस्टल, ठीक है। तो आइडियल क्रिस्टल अगर हमें बनाना है तो उसके लिए दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। जो प्रोसेस है वो हमें क्या रखना होता है, स्लो रखना होता है। जो भी उसका नेचुरल प्रोसेस है उसी हिसाब से रिएक्शन को कंडक्ट करवानी होती है। उसके अंदर आप उसकी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। और उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही आपको लो टेम्परेचर रखना होता है, रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी प्रोसेस को फास्ट कर देते हो, उसमें कोई भी चीज़ ऐड करके, ठीक है, उसकी रिएक्शन की जो रेट है उसको फास्ट कर देते हैं, या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो हाई कर देते हैं, या फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पर बनाते हैं, किसी भी क्रिस्टल को उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो उसमें डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, ये हमारे पास में दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। एक आता है लाइन डिफेक्ट, दूसरा आता है पॉइंट डिफेक्ट,
ठीक है। मेनली हमारे पास में दो डिफेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट आता है लाइन डिफेक्ट और सेकंड आता है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में या तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है स्टोक्योमेट्रिक, सेकंड आता है शॉर्टकी, फिर आता है फ्रेंकल, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट जो होता है उसको हम मेनली जो है वो तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं, स्टोक्योमेट्रिक, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। स्टोक्योमेट्रिक को भी हम क्या करते हैं, आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। स्टोक्योमेट्रिक जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास में डिफेक्ट का चार्ट होता है। डिफेक्ट को हम मेनली दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है लाइन डिफेक्ट, सेकंड आता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं स्टोक्योमेट्रिक, शॉर्टकी और फ्रेंकल। एक और होता है जो कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक होता है, ठीक है। फिर हम स्टोक्योमेट्रिक को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जो लाइन डिफेक्ट होता है, लाइन डिफेक्ट जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखीय दोष। तो जो लाइन डिफेक्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से क्रिस्टल के अंदर जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो भी उसके एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, उनका अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो जो लाइन डिफेक्ट्स होता है इसके अंदर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक लाइन के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आयन जो होते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अटैच रहते हैं इस तरीके से, और इसके जस्ट नीचे एक और लाइन प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, और इस तरीके से कंटिन्यूसली इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इस टाइप के क्रिस्टल्स के। अब इनमें डिफेक्ट किस तरीके से आता है, डिफेक्ट इस तरीके से आता है कि ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है एक साइड की तरफ, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट होती है तो इस तरीके से होती है और ये हमारे पास में इस तरीके का अरेंजमेंट आ जाता है, ठीक है। तो अब जो ये जैसे ही शिफ्ट होगी तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये जो वॉइड्स इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आएगा और ये बन जाएगा आपका लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइन इफेक्ट। ये तब होता है जब हमारे पास में आइडियल क्रिस्टल होता है, लेकिन जब हम इसको फास्ट प्रोसेस से या फिर हाई टेम्परेचर से इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो इसके अंदर ये डिफेक्ट आ जाता है। तो जो दो लेयर्स होती है वो आपस में क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, स्लाइटली शिफ्ट हो जाती है। तो जिस कारण से ये एटम इसके जस्ट नीचे था तो ये थोड़ा सा स्लाइड शिफ्ट होकर के आगे चला जाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, हल्का सा शिफ्टेड है, ये पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट, रेखीय दोष, या फिर इसको पंक्ति दोष भी बोला जाता है कई बार हिंदी में, ठीक है। तो ये होता है लाइन डिफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास में जनरली एक पॉइंट से एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो होता है वो अपसेंट हो जाता है कुछ इस तरीके से। इसके अलग अलग कंडीशंस होती है अलग अलग, जिसमें हम देखेंगे स्टोक्योमेट्रिक में किस तरीके से होता है, शॉर्टकी में किस तरीके से होता है, फ्रेंकल में किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, एटम का या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ये सारे के सारे मान लो आपके पास में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो जो पॉइंट डिफेक्ट होगा उसमें क्या होगा, देखो लाइन इफेक्ट में क्या हो रहा था कि जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के जस्ट नीचे थे, ठीक है, वो थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होता है एक पॉइंट से पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, या तो ये पूरा का पूरा इस मॉलिक्यूल से बाहर चला जाएगा, इस क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, या फिर ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल होगा वो उठ करके ये जो इसकी फ्री स्पेस है इस फ्री स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। इनको हम फर्दर ही क्लासीफाई करते हैं स्टोक्योमेट्रिक, शॉर्टकी और फ्रेंकल के अंदर। स्टोक्योमेट्रिक हमारे पास में दो तरीके के होते हैं, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिर हमारे पास में आता है शॉर्टकी और
नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्रेंकल। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को, फिर हम पढ़ेंगे शॉर्टकी और फ्रेंकल को। तो आप इनको कॉपी करो कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है और पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, जो लाइन्स होती है वो एक दूसरे से स्लाइटली शिफ्ट हो जाती है, और जो पॉइंट डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, एक पॉइंट से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, या तो वो क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं या वो क्रिस्टल के कहीं अंदर फ्री स्पेस के अंदर अरेंज हो जाते हैं, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैकेंसी डिफेक्ट को और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किस तरीके से जनरेट होता है, किस तरीके से आता है, और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो कितने टाइप का होता है। हमने देखा 2 टाइप का होता है, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, और ध्यान रखना वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, आपका स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन हो, दोनों के अंदर पूछा जाता है। और ये ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट करना होता है आपको वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर, या कई बार आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उन जो भी टाइप्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री होती है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री मैंने आपको बताई है कि कोई भी क्रिस्टल बनता है तो उसके अंदर एनायंस होंगे, कैटायंस होंगे, या फिर 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी एक स्टोइकियोमेट्री होती है। कोई भी रिएक्शन, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन कंडक्ट की जाती है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक फिक्स स्टोइकियोमेट्री होती है। उस फिक्स स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पर ही क्या होता है, वो रिएक्शन कंडक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें क्रिस्टल के अंदर भी क्या होता है, एक फिक्स जो स्टोइकियोमेट्री होती है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि क्या स्टोइकियोमेट्री होती है। तो इसमें जो होती है स्टोइकियोमेट्री चेंज होती है, चेंज इन स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। जो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री होती है, चेंज इन स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल, ऐसा लिख सकते हो, ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। ये जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक आता है हमारे पास में फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है या फिर जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है, क्या तरीके से होता है, देखो किस तरीके से होता है। ये मान लो हमारे पास में कोई भी एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के अंदर हमारे पास में इस तरीके से जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। ये इसका अरेंजमेंट है, ठीक। अब देखो ये दोनों किसके टाइप हैं, यानी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो किसका टाइप है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट टाइप है पॉइंट डिफेक्ट का। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट में ये होता है कि एक पॉइंट से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, या फिर आपका आयंस हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, जो भी व्हाटएवर, वो एक पॉइंट से हट करके या तो पूरे के पूरे क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, या उस क्रिस्टल के अंदर कोई भी उसका जो इंटरस्टिशियल पार्ट होगा उसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास में सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, मान लो कोई भी एक एटम जो होगा या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, वो यहाँ से पूरे के पूरे क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, पूरे के पूरे क्रिस्टल से बाहर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो ये जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम है मैं इसको बाहर बनाता हूँ ब्लू कलर से। यहाँ का जो एटम है ये बाहर चला जाता है पूरे के पूरे क्रिस्टल से, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या बन जाती है, फ्री स्पेस बन जाता है, यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉइड, ठीक है। वॉइड बोल सकते हैं, वैकेंसी बोल सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना कि जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी एटम होता है या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है क्रिस्टल का, वो उस पूरे क्रिस्टल से डिस्प्लेस हो जाता है बाहर की तरफ, और वहाँ पर जहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट था वहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाती है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए इस टाइप की डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इस टाइप की डिफेक्ट को हम नाम देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, पूरे के पूरे क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, और वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है।
या फिर वहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाती है और उसी को हम क्या नाम देते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट नाम देते हैं, राइट। तो यहाँ पर वॉइड क्रिएट होगी, इसको हमने नाम दे दिया वैकेंसी डिफेक्ट, और ये एटम यहाँ पर आ गया, ठीक। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें 2-3 एक पॉइंट्स की, तो इसमें जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज, ठीक है। जो भी क्रिस्टल की डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्रिस्टल की डेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है? क्रिस्टल की डेंसिटी इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि यहाँ से एक एटम जो है वो क्या कर गया, रिप्लेस कर गया, सॉरी रिप्लेस नहीं करा, डिस्प्लेस कर गया, ठीक है। एक एटम बाहर चला गया, जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो कम हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम होंगे तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, मतलब मास का कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसका क्योंकि यहाँ पे वॉइड बन गई, ठीक है। तो यहाँ से एक एटम बाहर चला गया, ठीक है। तो इस कारण से इसका जो डेंसिटी होती है, इस क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से कोई एक एटम, कोई भी एक आयन, कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो जो है बाहर चला जाता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में तो देखो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, हमने देखा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में होता है कि जो एटम होता है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और पूरा का पूरा क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है उसके अंदर किस तरीके से डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, तो हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, कोई भी एटम है या फिर कोई भी क्रिस्टल है, उसके अंदर इस तरीके का उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, राइट, इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि जैसे वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर एक एटम जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, वहाँ से रिप्लेस, ठीक है, वहाँ से अपनी जगह को पूरा का पूरा वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इसके इंटरस्टिशियल पार्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो फ्री स्पेस होता है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या बिटवीन द एटम्स, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ पार्टिकल आते हैं, कई बार हम ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने के लिए हम उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। तो जो इम्प्योरिटीज़ के जो एटम्स होते हैं वो इस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल पार्ट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिस कारण से इनके अंदर एक डिफेक्ट जनरेट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नाम देते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक एटम होगा, ठीक है, यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, ये जो एटम है ये इम्प्योरिटी पार्टिकल है, कैसा है, इम्प्योरिटी एटम। तो ये जो इम्प्योरिटी एटम है ये इस यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे के पूरे क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नाम देते हैं, कि जो भी हमारा जो प्योर क्रिस्टल होता है उसके फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो उनका एक दो पार्टिकल जो होता है वो हमारे क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर ऐड हो जाता है, जिस वजह से उस क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नाम देते हैं। इसमें जिस तरीके से इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होगा डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज होती है, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जबकि इंटरस्टिशियल में जो हमारे पास में डेंसिटी होती है क्रिस्टल की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें क्या होता है कि बाहर से एक एटम अंदर एंटर कर जाता है इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर, और यहाँ से अंदर का एक एटम जो होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो दोनों में इस तरीके का डिफरेंस है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं, आयोनिक क्रिस्टल के अंदर दोनों में से कौन सा डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। तो आपको नोट ध्यान रखना है, बहुत बार नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो नोट क्या है, पहला नोट कि जो आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं, इन आयोनिक क्रिस्टल बोथ डिफेक्ट आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो आयोनिक क्रिस्टल के अंदर दोनों ही डिफेक्ट नहीं प्रेजेंट होता है, ना तो उसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट होता है, ना ही उसके अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये बात फिक्स है कि उसके अंदर पॉइंट डिफेक्ट होगा, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर उसके अंदर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट नहीं होकर के शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। तो इन आयोनिक नेक्स्ट नोट आता है हमारे पास में, सेकंड नोट, ठीक है। सेकंड नोट क्या कहता है कि इन आयोनिक क्रिस्टल फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से होता है। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट,
सेकेंड होता है हमारे पास में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि बाहर से जो इम्प्योरिटीज आइटम होता है वो उसके जो हमारा क्रिस्टल होता है, जब हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, क्रिस्टल का क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एंटर कर जाता है। कौन से पार्ट में एंटर करता है? इंटरस्टिशियल पार्ट में एंटर करता है। इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो एटम होता है, अंदर का एटम जो होता है, जो भी क्रिस्टल का एटम होता है, वो बाहर चला जाता है। ठीक है, बाहर चला जाता है, और वहाँ जहाँ पर वो एटम प्रेजेंट होता है वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या फिर वॉइड क्रिएट हो जाती है। उसको हम क्या नाम देते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट नाम देते हैं, राइट। तो ये हमारा होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो भी क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है। देखो पहले इसकी स्टोइकियोमेट्री अलग थी, ठीक है, अब एक एटम चला गया, जैसे एक एटम चला जाएगा तो उसकी स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी। सेम सिंपल यहाँ पे है कि पहले इसकी स्टोइकियोमेट्री अलग होगी, नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री होगी, लेकिन इसमें एक बाहर से एक एटम आ जाता है तो ये पूरी की पूरी जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो भी अंदर का एटम होता है वो बाहर चला जाता है, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? बाहर का एटम अंदर आ जाता है। इसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो आप इनको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में कंपैरिजन पूछा जाता है, ठीक है, दोनों को सेपरेट भी पूछ लिया जाता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, और जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट के बारे में, जो कि है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, देखते हैं, राइट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। और हमारे पास में एक और डिफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों ही किसके पार्ट हैं? दोनों ही पॉइंट डिफेक्ट के पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी डिफेक्ट जनरेट कैसे होता है। ये मान लो हमारे पास में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है या जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर या फिर आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस डिफेक्ट में क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफेक्ट है ये। इस डिफेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट एंड जो नेगेटिव पार्ट होता है, दोनों के दोनों जो होते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस इन पेयर, ठीक है। पूरे के पूरे जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है, नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्ट, नंबर ऑफ नेगेटिव पार्ट्स, दोनों एक पेयर के अंदर क्या होते हैं? क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में दो टाइप के, दो हम ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास में नेगेटिव और पॉजिटिव का पेयर है, ये पूरा का पूरा क्या कर जाएगा? इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इनके बाहर आने से जो डिफेक्ट जो है जनरेट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट नाम देते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन होता है और जो एनायन होते हैं, ये दोनों एक पेयर के अंदर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर डिस्प्लेस हो जाते हैं और वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर खाली जगह रह जाती है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट से कनेक्ट मत करें। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? सिर्फ एक ही पार्ट जो होता है वो शिफ्ट करता है या फिर एक ही पार्ट जो होता है डिस्प्लेस हो जाता है, जबकि इसके अंदर जो है वो दो पार्ट्स, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, दोनों के दोनों एक साथ एक पेयर के अंदर क्या होते हैं? पूरे के पूरे क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, जो डेंसिटी है इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी? तो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं होकर के डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि दो पार्ट जो है वो बाहर चले गए, एक कैटायन और एक एनायन। फिर अगर हम बात करें कि ये जो डिफेक्ट है ये किसके अंदर पाया जाता है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये पाया जाता है NaCl, KCl, ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है, ZnS के अंदर पाया जाता है। अगर हम एक पॉइंट देखें तो जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है ये तभी पाया जाता है, उन्हीं क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन के अंदर कोई भी डिफरेंस ना हो।
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक पॉइंट इस तरीके से, Schottky defect are present on those defect are present in these compound या in these crystal which have same size of cation and anions। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल जिसके अंदर कैटायन जो होते हैं और जो एनाइंस हैं उनका जो साइज है वो सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो उन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है, उन्हीं के अंदर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पाया जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया NaCl, KCl, ZnS हो गया। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो इसके अंदर हम इस तरीके से अरेंजमेंट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। ये मान लो हमारे पास में इस तरीके का अरेंजमेंट है, और इसमें क्या होता है, जिस तरीके से जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमने देखा था ये सिमिलर होता है, बस उसमें और इसमें दोनों में एक छोटा सा डिफरेंट होता है, जिस वजह से ये डिफेक्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो इम्प्योरिटी एटम होता है वो क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, जिस वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नाम देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रिस्टल का एटम होता है वही कहाँ शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास में ये वाला जो एटम है, ठीक है, ये वाला जो रेड वाला एटम आपको दिख रहा है, ये एटम यहाँ से डिस्प्लेस होकर के कहाँ चला जाता है, एक इंटरस्टिशियल पार्ट में चला जाता है इस तरीके से। ठीक है, यानी जो क्रिस्टल का एटम होता है वही वहाँ अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर के उसी क्रिस्टल के कहाँ चला जाता है, उसी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल पार्ट में चला जाता है, और इस कारण से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो डेंसिटी वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, तो इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो सेम रहती है। तो डेंसिटी रिमेन सेम। इसमें डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है, ना तो डेंसिटी इंक्रीज होती है ना ही डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जैसा कि शॉर्टकी डिफेक्ट में होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिस वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जबकि फ्रैंकल के अंदर क्या होता है कि जो एटम डिस्प्लेस होता है तो बाहर नहीं जाता, वो उसी क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, जिस वजह से एटम जो होता है वो ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होते हैं, बस उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, सेम रह जाती है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं AgCl, AgBr एटसेट्रा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर हमने लिखा है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो उनमें प्रेजेंट होता है, उन क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होता है जिनमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो होते हैं वो दोनों इक्वल साइज के होते हैं। लेकिन जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है इसके अंदर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट आर प्रेजेंट इन दोज क्रिस्टल which have a large difference between size of cation and size of anion। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें शॉर्टकी डिफेक्ट तो पाया जाता है जब एनायन और कैटायन सेम साइज के होते हैं, और फ्रैंकल डिफेक्ट तब पाया जाता है जब कैटायन और एनायन के बीच में एक लार्ज डिफरेंस होता है। कैटायन छोटा हो सकता है, एनायन बड़ा हो सकता है, या कई बार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एनायन छोटा हो और कैटायन बड़ा हो। ठीक है, तो जब एनायन और कैटायन के साइज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो उसके अंदर कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट तब प्रेजेंट होता है जब एनायन और कैटायन का साइज जो होता है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखने की बात है, जिसको हम रेड मार्क से लिखेंगे, रेड कलर से लिखेंगे नोट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। तो जो हमारा AgBr होता है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, AgBr एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके अंदर AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो होता है इसके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है।
बोथ आर प्रेजेंट। तो EGBR एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। तो कई बार ऑप्शन के अंदर ये पूछा जाता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें प्रेजेंट होता है या फिर शॉर्टकी डिफेक्ट किसमें प्रेजेंट होता है। तो EGBR एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो EGBR में आपसे पूछा जाएगा कई बार कि EGBR में किस टाइप का डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि पॉइंट डिफेक्ट प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा, तो उसमें पॉइंट डिफेक्ट तो होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट होगा इसमें और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होगा, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर कभी भी नहीं पाया जाता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक के अलावा सब में पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर या फिर आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर दो ही टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। एक और टाइप का डिफेक्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और भी डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। 12th के सिलेबस में तो नहीं है, बट नीट और जेईई के सिलेबस में वो है, वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम ये देखने वाले हैं कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो क्या होता है और जो अदर टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई के एग्जामिनेशन में, ठीक है, उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे जिसमें हमने आज पढ़ा था कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप का होता है, एक होता है लाइन डिफेक्ट और एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमने देखा था, पॉइंट डिफेक्ट को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था कि 3 टाइप के होते हैं, कि स्टोइकियोमेट्रिक होता है और एक होता है शॉर्टकी और एक होता है फ्रैंकल। स्टोइकियोमेट्रिक हमने 2 टाइप से क्लासीफाई किया था, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिर हमने फ्रैंकल डिफेक्ट को देखा और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को देखा, राइट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट कर सकते हो, राइट। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो की अपडेट मिस ना करें। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, जितने इस वीडियो पर लाइक्स आएंगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, राइट, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।